हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। छोटे छोटे बच्चे 8th क्लास तक थे। अब थोड़ा सा हम लोग जब बड़े हो गए 9th क्लास में आ गए। साइंस के 3 पार्ट्स हम लोग को देखने को मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। धीरे धीरे हम लोग को ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं अच्छे से। इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारे चैप्टर्स हमारे इजीली कवर हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारे केमिस्ट्री का बेसिक फंडा होता है, जहां से केमिस्ट्री को हमें सीखना है अच्छे से। आने वाली पूरी लाइफ में केमिस्ट्री को सीखने के लिए जो सबसे छोटा स्टेटमेंट, छोटा वर्ड हम लोग को क्लियर करना है, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, हम एक चार्ट देख रहे हैं आगे बोर्ड में। मैटर से स्टार्ट किया है हमारी केमिस्ट्री का स्टार्टिंग वर्ड। हम समझ सकते हैं कि 9th क्लास का बेसिक केमिस्ट्री यहां से स्टार्ट होता है। मैटर एक बहुत ही कॉमन वर्ड, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका कुछ मास है, जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम मैटर बोलते हैं। जैसे ये पेन है, इस पेन का भी कुछ मास होगा, इसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं मैटर। ये भी मैटर के अंदर ही इंक्लूड होगा। चेयर, टेबल, एयर, एवरीथिंग जो हमारे आसपास है वो सब मैटर ही है। मैटर को हम इस तरीके से और डीपली क्लियर कर सकते हैं। मैटर के हमने 2 क्लास बना रखे हैं। फर्स्ट थिंग, यहां पर अगर हम देखें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिजिकल स्टेट एक सब्सटेंस की नॉर्मली हम लोग बोलते हैं 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसी क्लास के अंदर हमने बना दिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम आगे जैसे से चैप्टर बढ़ाएंगे इनको भी क्लियर करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। द वन इज प्योर सब्सटेंसेस, प्योर यानी जो सिंगल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और एक हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने अगेन 2 क्लास हैं। एक को हमने बोल दिया एलिमेंट और एक को बोल दिया कंपाउंड। आने वाले टाइम में हम इन सबको डीपली क्लियर करेंगे। आज फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट को। अगेन हमने 3 क्लास बनाया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, एंड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और यहां आ जाते हैं तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जो एक से ज्यादा यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिलाने से बनता है, उसको हमने बोल दिया इम्प्योर। जिसके अंदर हमने क्लास बनाया मिक्सचर। मिक्सचर वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुना भी होगा आप लोगों ने। 2 टाइप के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हमारा एक मैटर क्या होता है, उसको किस तरीके से क्लास हम लोगों ने डिवाइड किया है, हमें यह समझना है। अपनी कॉपियों में साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं इनको लिखकर। तो होप सो क्लियर हो गया होगा, बना लेना है अच्छे से। अब हम इनको थोड़ा सा डीपली क्लियर करते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे फर्स्ट वन, हमने मैटर का जो क्लास बनाया है फिजिकल क्लासिफिकेशन, आज के टॉपिक में हम सिर्फ इसी को क्लियर करेंगे। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस हम लोगों ने स्टडी किया है। तो सबसे पहले सॉलिड को क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, सॉलिड सब्सटेंसेस एक ऐसा फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके पार्टिकल, जो कि बहुत ही छोटे छोटे, जो माइन्यूट पार्टिकल उस सब्सटेंस में, उस मैटर में जो प्रेजेंट है, उनके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगे। इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होंगे उनको हमने सॉलिड वर्ड यूज किया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट, इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेसिस पे हमें क्लियर करना है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। फर्स्ट थिंग, तो अगर कहीं पर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है तो हम उसको लेंगे सॉलिड की क्लास में। अब हम लोग समझ सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस अगर बहुत स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे को हाईली अट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो वो पार्टिकल कहीं भी रैंडमली मूव नहीं कर सकते हैं। इनका जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल मोशन होगा इनका, नेग्लिजिबल मोशन ऑब्जर्व करेंगे। यानी कि हम समझ सकते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ऑलमोस्ट जीरो होगी, नेग्लिजिबल होगी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पॉजेसेस ड्यू टू मोशन, मोशन के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। थर्ड थिंग, ये रिजिड होंगे। अब रिजिड का मतलब हमें समझ में आना चाहिए, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, डेफिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम उनके लिए रिजिड वर्ड यूज कर रहे हैं। रिजिड के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इनका जो शेप है, इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होगा। यानी कि ये अपने आप अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, इनका एक डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इनकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस अगर हमें अपने आसपास देखने को मिले तो हम उन सब को सॉलिड वर्ड यूज करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल के लिए चेयर ले लिया, स्टोन ले लिया, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस होंगे, ये जो पेन हमने पकड़ा हुआ है, हमारे आसपास जो वॉल्स हैं, ये सब सॉलिड हो गई। इसी तरीके से सेकंड क्लास को अगर हम कैरी करें, लिक्विड स्टेट कि लिक्विड क्या होता है, तो हम लोग लिक्विड की जब बात करेंगे तो यहां पर जो पार्टिकल्स हमने बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हमने दिखाए, उन पार्टिकल्स को ही हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस कुछ वीक हो गए। जो पहले जो बहुत स्ट्रांग हम लोग सॉलिड में पढ़ते थे वो थोड़े से वीक हो गए। यानी इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर नॉट सो स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। इंटर पार्टिकल फोर्स आर लाइज बिटवीन सॉलिड एंड गैस। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गैस के इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, जबकि लिक्विड के इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड और गैस के बीच में लाई कर रहे हैं। यानी ना बहुत स्ट्रांग है ना वीक है, तो यानी कि पार्टिकल बहुत क्लोज भी नहीं है और बहुत दूर दूर भी नहीं जा रहे। तो इस तरीके का सब्सटेंसेस अगर हमें कहीं देखने को मिला तो हम उसे बोलेंगे लिक्विड। जैसे हमारे आसपास अगर हम देखें तो ऑब्वियसली वाटर हम सभी ने देखा हुआ है, उसके पास फ्लो करने की एबिलिटी है, उसके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। यानी हम इनको फ्लूइड की कैटेगरी में लेते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है जिनके पास बहने की एबिलिटी होती है। टेंडेंसी टू फ्लो वर्ड हमने यूज किया, तो इनके पास मोशन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी को हम नेग्लिजिबल नहीं लेंगे, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तभी ये मूव कर रहे हैं। अभी अभी आपसे कहा मोशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हम लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ, आगे और बढ़ते हैं। अब अगर इनका इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो श्योर है इनका डेफिनेट शेप की अगर हम बात करें तो डेफिनेट शेप नहीं होगा। अगर डेफिनेट शेप की अगर हम बात करें तो हम ऐसा नो हमने बोल दिया। They occupy the shape of the substance in which water or any another liquid is kept. कहने का मतलब जिस बीकर के अंदर या जिस सब्सटेंसेस के अंदर आप लिक्विड को डालोगे ये उसी का शेप रिगेन कर लेगा। जैसे आपने ग्लास में डाला तो ये ग्लास का जो शेप होगा उसको गेन कर लेगा, बाउल में डालोगे तो वो बाउल के शेप को गेन कर लेगा। यानी इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। बट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे देन वी से यस, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। ओके, तो होप सो इतनी चीज समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गैसियस सब्सटेंसेस की बात कि गैस क्या है। देखो सबसे इजी हमारे लिए गैस हो गया, सॉलिड, ये वैसे तो सभी इजी टॉपिक्स हैं। हम अपने आसपास क्योंकि इन सब्सटेंसेस को देखते हैं, जो देखने के लिए हमें मिल रहा है ऑब्वियसली वो सबसे इजी होगा। वैसे भी केमिस्ट्री सबसे इजी है, मजे से पढ़ेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे।
अब गैस क्या है? एक ऐसा मैटर जिसके पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल है। इस फिगर में भी हम देख रहे हैं यहाँ पार्टिकल दूर दूर है, एक दूसरे से अगर दूर दूर है देन इसका मतलब इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत वीक होंगे। इनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस के आगे हम क्या लिख देंगे? वीकेस्ट। इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे वीक, बहुत वीक। इतने वीक होने की वजह से अगर हम इनका डेफिनेट शेप, कोई आपसे पूछेगा कि क्या इनका डेफिनेट शेप होगा, हम बोलेंगे नो। कोई हमसे बोलेगा इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो क्या वॉल्यूम डेफिनेट हो पाएगा? वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं हो पाएगा। ये इजीली फ्लो कर रहे हैं तो हम इनको फ्लूइड की कैटेगरी में भी लेंगे, इनको रिजिड नहीं बोल सकते हैं। इनके पास भी बहने की एबिलिटी है, हवा कैसे बहती है आप सबको पता है। तो सेम हम इसके लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लूइड। नेक्स्ट थिंग, अगर हम इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो बहुत हाई होगी इनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी। आसानी से आप अगर इनको कंप्रेस करना चाहो तो कर सकते हो। आप जैसे इसके ऊपर प्रेशर प्रोवाइड करोगे गैस कंप्रेस्ड हो सकती है इंटर पार्टिकल फोर्सेस के वीक होने की वजह से। तो आपको अगर सॉलिड लिक्विड गैस को समझना है तो सबसे मेन चीज है इंटर पार्टिकल फोर्सेस को समझने की कोशिश करो कि इंटर पार्टिकल फोर्स जहां स्ट्रॉन्ग तो नो डाउट वो सॉलिड, बहुत वीक तो गैस, और दोनों के बीच में आएगा तो लिक्विड बोल दो। सॉलिड के एग्जांपल हमारे आसपास है, चेयर, टेबल, ये सब। ऐसे गैस के एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, इस तरीके की बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में है। और लिक्विड की बात करें तो अल्कोहल है, वाटर है। हम डेली लाइफ में बहुत सारे लिक्विड्स भी यूज करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस इजी सा टॉपिक है, इतनी चीज क्लियर। अब आपसे अगर कोई सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछता है व्हाई टेबल इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड, हमारी बुक्स में क्वेश्चन भी दिया हुआ है व्हाई सॉलिड, व्हाई चेयर इज अ सॉलिड, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर देंगे? आप यही बोलोगे बिकॉज सॉलिड शोज द कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी चेयर शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड। आपसे कोई पूछता है वाटर इज अ लिक्विड, व्हाई, देन यू से बिकॉज वाटर शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। आप बोलोगे उसके पास फ्लो करने की एबिलिटी है, उसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, यानी उनके इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड और गैस के बीच में है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। आपसे कोई पूछेगा कि भाई कोई गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो गैस क्यों है? बिकॉज वो शो कर रहा है गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक को, वो इजीली मूव कर सकता है, उसके गैसियस मॉलिक्यूल इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ सकते हैं, मूव करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ गैस। तो होप सो इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी। आने वाले टाइम में अपन हर टॉपिक को छोटे छोटे वीडियोस में क्लियर करेंगे। 9th क्लास को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना हमारा मेन टारगेट है।